गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसमें हम लोग अभी लेसन नंबर 7 पर हैं, जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 7 स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने कंपनी का मीनिंग समझा था, डेफिनेशन समझी थी, कंपनी का अर्थ और परिभाषा समझी थी। साथ ही साथ में हम लोगों ने यहाँ पे कंपनी के फीचर्स पढ़े थे। फीचर्स में यहाँ पे 13 पॉइंट्स दिए हुए थे। इन फीचर्स को हम लोगों ने रिवाइज किया था, समझा था कि क्या है इन फीचर्स के बारे में, कंपनी की विशेषताएं क्या होती है। तो इसके 13 पॉइंट्स में से मैंने आपको कहा था कि इन्हीं 8 पॉइंट्स आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के बाद में, विशेषताएं पढ़ने के बाद में, हम लोगों को यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हुए थे वो था टाइप्स ऑफ कंपनीज़। टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में यहाँ पे हमको एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें कंपनी की सभी प्रकार दिए हुए, कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनियों के क्या प्रकार होते हैं, ये एक चार्ट के थ्रू हमको समझाया है। जिसमें हम लोगों ने कंपनी के मेनली जो 3 पॉइंट्स होते हैं, जो 3 कैरेक्टर ये होती हैं, क्लासीफाइड किया हुआ है कंपनी को 3 कैटेगरीज में। ये थे, फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, जिसमें सब पार्ट थे लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड के भी 2 सब पार्ट थे, जिसमें था लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। सेकेंड नंबर का जो टाइप्स है इसका कंपनी का, वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या के आधार पर। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी यहाँ पे 2 कैटेगरीज थी इसमें, एक था प्राइवेट कंपनी और सेकंड है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी के भी सब 2 पार्ट्स है, जिसमें एक है जनरल प्राइवेट कंपनी और सेकंड है 1 पर्सन कंपनी। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसके सब पार्ट है स्मॉल कंपनीज और लार्ज कंपनी, छोटी कंपनी या लघु कंपनियाँ और बृहद कंपनियाँ या फिर बड़ी कंपनियाँ। अब यहाँ पे इस चार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले वाला जो हमारा पॉइंट है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ के नाम से शो किया हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़ में हम लोगों ने इसके लिमिटेड लाइबिलिटीज़ और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ दोनों को समझा था कि लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होती है और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली कंपनी में क्या फंक्शंस रहते हैं, कंपनी किस तरह से वर्क करती है। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज़ के भी 2 सब पार्ट थे, जिसमें था लिमिटेड बाय शेयर और एक था लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ पे हम लोगों ने इस पूरे फर्स्ट पॉइंट को कम्प्लीटली प्रीवियस वीडियोस में समझा था। आज हम लोगों का जो कंपनी का सेकंड टाइप से, जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कंपनी में सदस्यों की संख्या के आधार पर, इसको हम लोग समझेंगे, जिसके 2 कैटेगरीज थी, एक है प्राइवेट कंपनीज और सेकंड है पब्लिक कंपनी। अब प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो यहाँ पे आज हम प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को समझेंगे। और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ के जो सब पार्ट है, जनरल प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी, उसको भी आज हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में जो पार्ट दिया हुआ है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स में हमको फर्स्ट जो कैटेगरी दी हुई है इसकी, वो है प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं। और प्राइवेट कंपनी इज ऑफ 2, फर्स्ट है जनरल प्राइवेट कंपनी और सेकंड है 1 पर्सन कंपनी। मतलब प्राइवेट कंपनी को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है यहाँ पर सामान्य निजी कंपनी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल प्राइवेट कंपनी, और सेकंड है 1 पर्सन कंपनी, जिसमें हिंदी का इसका जो मीनिंग रहेगा 1 पर्सन कंपनी का, वो रहेगा एक व्यक्ति निजी कंपनी, मतलब जिसमें सिंगल पर्सन ही ओवरऑल परफॉर्मेंस करता है। अब यहाँ पे हम लोग जनरल प्राइवेट कंपनी को पढ़ रहे हैं। जनरल प्राइवेट कंपनी में दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में दिया हुआ 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a private company is one which restrict the rights and number of transfer their shares. सेकेंड पे दिया हुआ है limits the number of members from minimum 2 or maximum 50 and prohibits the invitation to the public to subscribe to its share and debentures. It is necessary for a private company to use private limited with his name. यहाँ पे जनरल प्राइवेट कंपनी मतलब निजी कंपनी के बारे में दिया हुआ है कि निजी कंपनी का जो सेक्शन है, कंपनी सेक्शन 2013 के अकॉर्डिंगली कंपनी बनाई गई है, इसके रूल्स रेगुलेशन इसमें फॉलो होते हैं। इसमें दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स। मतलब यहाँ पे जो भी व्यक्ति जो भी शेयर्स परचेज करता है, जो भी शेयर अंशधारी रहता है, जिसको शेयर होल्डर बोलते हैं, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है, उसके ऊपर बिल्कुल प्रतिबंध रहता है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण कहीं पर भी नहीं कर सकती। अपने अंशों के हस्तांतरण का अधिकार रहता है कि वो अपने अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है।
मतलब वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहती है कि वो अपने शेयर्स किसी अदर पर्सन को प्रमोट नहीं कर सकती। लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में, जनरल प्राइवेट कंपनी में पर्सन्स की लिमिटेशंस होती हैं, व्यक्तियों के ये जो समूह रहता है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे व्यक्ति इन्वॉल्व होते हैं, समूह में एकत्रित होते हैं, उसमें मिनिमम 2 पर्सन्स का होना कंपलसरी और मैक्सिमम 50 ही हो सकते हैं। मतलब जनरल प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ लिमिट्स जो रहती है पर्सन्स की वो रहती है 50। मतलब यहाँ पे 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे जो सदस्यों की संख्या रहती है वो कम से कम 2 और अधिकतम 50 ही हो सकती है। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रोहिबिट्स द इन्विटेशन टू द पब्लिक सब्सक्राइब्स टू देयर शेयर एंड डिबेंचर्स। मतलब यहाँ पे जब भी कंपनी अपने सदस्यों को इन्वाइट करती है तो अपने अंशों को, ऋण पत्रों को, मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स के लिए जब वो सेल आउट करती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वहाँ पर वो इनवाइट नहीं कर सकती है। मतलब वो अपनी तरफ से किसी पर्सन को इनवाइट नहीं कर सकती कि आप हमारे शेयर परचेस करो या फिर हमारे डिबेंचर्स को परचेस करो। थर्ड नंबर पे हमारा दिया हुआ, इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ प्राइवेट लिमिटेड विथ इट्स नेम। मतलब यह बहुत ज़रूरी होता है, बहुत आवश्यक है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी ओपन होती है तो वो जो भी अपना नाम रख रही है, जिस भी नाम से कंपनी को जाना जाएगा, उस कंपनी के नाम के आगे वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करें। मतलब यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि वो निजी कंपनी जो भी है, प्राइवेट कंपनी जो भी है, वो अपनी कंपनी के नाम के साथ में प्राइवेट लिमिटेड लगाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये मीनिंग था जनरल प्राइवेट कंपनी का। अब सेकंड क्राइटेरिया जो है इसका, सेकंड जो पार्ट है, सब पार्ट है, वो है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, जहाँ पे इसका हिंदी में मीनिंग होगा एक व्यक्ति निजी कंपनी, मतलब जिसमें ओवरऑल एक ही पर्सन परफॉर्म करता है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को। तो आगे अब हम 1 पर्सन कंपनी का मीनिंग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262 ब्रैकेट में 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी। मतलब जो निजी कंपनियां होती है उसी में निजी कंपनी, एक व्यक्ति कंपनी के रूप में भी इसको सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब जब भी हम प्राइवेट कंपनी करते हैं तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको 2013 एक्ट के अकॉर्डिंगली 1 पर्सन कंपनी के नाम से भी जान सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी का हम लोगों ने पार्ट पढ़ा, प्राइवेट कंपनी के सब पार्ट हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो पब्लिक कंपनी के बारे में दिया हुआ है, पब्लिक कंपनी हैज़ नॉट बिन डिफाइंड स्पेसिफिकली इस कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 71 ऑफ द एक्ट। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अगर हम इसको बहुत इजी लैंग्वेज में एक ही बार में समझें तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी के नाम से नहीं जानी जाए। मतलब प्राइवेट कंपनी तो वो जहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा हुआ है और डायरेक्ट किसी कंपनी का नाम है तो हम उसको ले सकते हैं पब्लिक कंपनी की कैटेगरी में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है विच मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी के कैटेगरी में नहीं आती है उसे ही हम पब्लिक कंपनी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ सच अ कंपनी इज ₹5 लाख और एनी कैपिटल डिसाइडेड बाय द एक्ट। यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी की जो मिनिमम कैपिटल होती है, जो पेड अप कैपिटल होती है, मतलब इसकी जो अंश पूंजी होती है, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, वो पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक की इसकी होनी चाहिए। इस कैपिटल की सार्वजनिक कंपनी जो होती है, पब्लिक कंपनी को हिंदी में हम सार्वजनिक कंपनी बोलते हैं, तो इस कंपनी में मिनिमम जो पेड अप कैपिटल होती है, जो इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, जो शेयर कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो मिनिमम लिमिटेशंस होती हैं वो 5 लाख तक की होनी चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 5 लाख रुपीज़ की होनी चाहिए। आगे हमको दिया हुआ है कि इट इज़ नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। और यह बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक होता है कि जब भी हम किसी पब्लिक कंपनी को ओपन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें मिनिमम एटलीस्ट 7 पर्सन्स होना ज़रूरी है। कम से कम 7 लोगों का होना ज़रूरी है। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में यहाँ पर हमको दिया हुआ है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन 2, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम 2 रहते हैं, उसी तरह से
पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 7 पर्सनस का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट 7 पर्सनस की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। आगे दिया हुआ इट इज़ नेसेसरी सच फॉर अ कंपनीज एज यूज लिमिटेड और LTD, मतलब ऐसी कंपनियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने नामों के आगे, अपने कंपनी के नाम के आगे लिमिटेड या फिर LTD पूरा वर्ड यूज़ करें, एंड ऑफ देयर नेम्स। मतलब जिस तरह से प्राइवेट कंपनी में हम लोग ये वर्ड लिखते हैं, पूरी तरह से प्राइवेट लिमिटेड हमें लिखना ज़रूरी होता है, उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ था इट इज़ नेसेसरी फॉर अ प्राइवेट कंपनी टू यूज़ प्राइवेट लिमिटेड यानी PVT LTD। PVT इट मीन्स प्राइवेट और LTD मतलब लिमिटेड। सेम सिचुएशन यहाँ पे पब्लिक कंपनी में रहती है, उस पब्लिक कंपनी को अपने नाम के साथ ही साथ में लिमिटेड और LTD शब्द का प्रयोग करना ज़रूरी है, अनिवार्य होता है। ये बहुत कंपलसरी है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अपने कंपनी के अकॉर्डिंगली प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड का यूज़ करे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 2 मीनिंग समझे, प्राइवेट कंपनी में जनरल और 1 पर्सन कंपनी को, और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने समझा पब्लिक कंपनी को। अब हम लोग हमारे इस चार्ट में जो थर्ड पॉइंट है हमारी कैटेगरी में, कंपनी की थर्ड कैटेगरी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिसमें हमें एक दिया हुआ है स्मॉल कंपनी और सेकंड नंबर पे दिया हुआ है लार्ज कंपनी, उसी के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज यानी आकार के आधार पर कंपनियां क्या होती हैं या कंपनी कैसी होती हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है स्मॉल कंपनी और सेकंड नंबर पे हमको दिया हुआ है लार्ज कंपनी। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, स्मॉल इट मीन्स जहाँ पे पूरी वर्किंग परफॉर्मेंस बहुत एक लिमिटेड पार्ट में होती है, लिमिटेड क्राइटेरिया होता है, उनकी जो लिमिटेशंस रहती है वो फिक्स्ड रहती है, उस लिमिटेशंस के अंदर ही उन्हें अपनी परफॉर्मेंस करनी होती है। और लार्ज कंपनी मतलब जहाँ पे उसकी जो कंपनी है वो बड़े पैमाने पर कार्य करती है, उसकी जो वर्किंग होती है, उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है, उसका जो एक पूरा मार्केट है वो बहुत बड़े इसमें फैला हुआ है, तो वहाँ पर वो कंपनी हो जाएगी लार्ज कंपनी। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है स्मॉल कंपनीज में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, स्मॉल कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ पब्लिक कंपनी। मतलब ये जो कंपनी होती है, स्मॉल कंपनीज जो होती हैं वो पब्लिक कंपनी से कुछ डिफरेंट वर्क करती हैं, पब्लिक कंपनी से कुछ अलग हटकर इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। वो क्या होती है, फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है देयर पेड अप कैपिटल ऑफ ₹50 लाख और इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़। मतलब जिस तरह से पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होनी चाहिए, उनके एक्ट के अकॉर्डिंगली, नियम के आधार पर, कानून के आधार पर जो एक निर्धारित सीमा है वो 5 लाख रुपए, लेकिन स्मॉल कंपनीज की जो पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो है 50 लाख, कम से कम 50 लाख होना चाहिए और 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस पूरे पॉइंट को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए अच्छे से कि स्मॉल कंपनीज़ में हमारी जो एक पेड अप कैपिटल का जो क्राइटेरिया फिक्स है वो है मिनिमम 50 लाख और इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़, मतलब कम से कम 50 लाख होना चाहिए और 5 करोड़ तक होना चाहिए, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं। सेकेंड नंबर पे दिया अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुज ग्रॉस टर्नओवर इज़ आइदर ₹2 करोड़ और इज़ विथ इज़ लिमिटेड मैक्सिमम 20 करोड़। मतलब यहाँ पे जब हम लोग P&L काउंट करते हैं, ग्रॉस टर्नओवर निकालते हैं, P&L आप लोगों को सभी को पता है, जब हमारी बैलेंस शीट टैली होती है तो उसके अकॉर्डिंगली ये 2 लाख तक की लिमिट, 2 करोड़ तक की लिमिट होती है और मैक्सिमम इसकी जो लिमिट होती है वो 20 करोड़ तक का इसमें आप P&L प्रॉफिट लॉस अकॉर्डिंगली शो कर सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास में दिया हुआ है लार्ज कंपनी। तो लार्ज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, मतलब लघु कंपनी ना होते हुए जो कंपनी दीर्घ होती है, वृहद होती है, वही हमारी कहलाती है लार्ज कंपनी। लार्ज कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जो लघु नहीं है, मतलब छोटी नहीं है। तो छोटी नहीं है तो वो कंपनी फिर किस क्राइटेरिया में काउंट हो जाएगी, बड़ी कंपनी में, तो वही हमारी होती है लार्ज कंपनी। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाता है, कंपनी की स्थापना किस तरह से की जाती है, वो अब हम लोग हमारे वीडियोस में आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक का पूरा पार्ट आप लोगों को सभी को अच्छी से समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों को किसी को कुछ डाउट आता है तो आप वीडियोस पॉज करके ठीक से समझो, फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मतलब कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है, कंपनी की ओपनिंग किस तरह से होती है, उसकी स्थापना किस तरह से की जाती है, वो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं।
तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। साथ में हमको दिया हुआ है यहाँ पे कंसल्ट द डायरेक्टर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ फॉर टेकिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन शेयर्स, कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइंड बिटवीन मैनेजमेंट, एजेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजर्स। आगे दिया हुआ है स्टेटरी डिक्लेरेशन दैट ऑल द प्रीवियस रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन हैड बीन कंप्लीट विथ। यहाँ पर हम लोग ये समझ रहे हैं कि कंपनी का निर्माण किस तरह से किया जाता है, इसकी प्रोसेस किस तरह से होती है। तो कंपनी की प्रोसेस में सबसे पहले दिया हुआ है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्षद सीमा नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम बोलते हैं संचालकों की सूची। ये सब हिंदी में मैं आप लोगों को नाम बता रही हूँ। साथ ही साथ में इसमें आगे दिया हुआ है संचालकों की लिखित सहमति तथा योग्यता, अंश लेने संबंधित लिखित स्वीकृति। मतलब जब भी हम हमारे शेयर्स को लेने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं तो उसके ऊपर हमारी क्या कैपेबिलिटी है, मतलब हमारी क्या योग्यता है, साथ ही साथ में हमारा उसके ऊपर एक्सेप्ट, हम उस चीज़ को सहमति के द्वारा, मतलब डायरेक्टर्स की सहमति के द्वारा ही हम किसी कंपनी के शेयर्स को ले सकते हैं। आगे दिया हुआ है कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब यहाँ पे प्रबंध जो भी है, प्रबंध अभिकर्ता, मैनेजमेंट जो भी है, जो भी हमारे यहाँ पे एजेंट रहते हैं, सचिव रहते हैं, और उन सब के मतलब परमिशन के बाद में ही हम लोग यहाँ पे एक हमारी डील फाइनल करके अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ा सकते हैं। और आगे हमारा दिया हुआ है वैधानिक घोषणा की समामेलन से संबंधित सभी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी की जा चुकी हो। इस तरह से यहाँ पे हमारी कंपनी का पूरा एक निर्माण होता है, मतलब एक फॉर्मेट रहता है जिसको फुलफिल करते हुए, सब प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही हम हमारी कंपनी का ओपनिंग कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे हम पढ़ते तो आफ्टर सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ फॉर देयर कंपनीज ऑफ द कंपनी, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज कैन इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। मतलब इस प्रकार जो भी हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन दिए हुई है, ये 6 पॉइंट दिए हुए, इन सब की तरफ से एक उसका सर्टिफिकेट हमारे पास में इशू होता है। कंपनी इन सब चीज़ों का क्लैरिफिकेशन करने के बाद में इन सब चीज़ों से सेटिस्फाइड होती है, उन सब चीज़ों से समाधान जब उनको मिलता है, मतलब हमारी सारी लीगल प्रोसेस अगर हम सही से फॉलो करते हैं तो उन लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में हमें जो सर्टिफिकेट इशू होता है, वही सर्टिफिकेट हमारे लिए कंपनी की एक पूरी वैधानिक कार्यवाही मानी जाएगी, वैधानिक निर्माण माना जाएगा। मतलब लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब भी हम ओपनिंग करते हैं तो उसकी तरफ से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और यही सर्टिफिकेट हमारी कंपनी की ओपनिंग मानी जाती है। अब आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब न्यूनतम अभिदान। सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पे जो होता है वो अभिदान से होता है। आगे हम लोग यहाँ पे इसके मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन को पढ़ते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है, क्या चीज़ होती है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज दैट प्रोटेक्शन ऑफ द इशू ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी विच एटलीस्ट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक फॉर enabling the company to start operations. Minimum subscription is stated in the prospectus of the company and should be sufficient of the following. मतलब किस तरह से हमारी कंपनी की ओपनिंग होती है, इन सब चीज़ों के बारे में दिया है कि न्यूनतम अभिधान एक सार्वजनिक कंपनी की पूंजी की वह मात्रा होती है। मतलब जो अभिधान इट मीन सब्सक्रिप्शन जो होता है वो मिनिमम पेडअप कैपिटल होती है हमारी कंपनी की, जिसके बराबर, जिसमें इक्वली हम लोग अपने शेयर के ऊपर, शेयर को सेल करने के ऊपर या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट को कलेक्ट करते हैं। यही हमारा होता है सब्सक्रिप्शन। मतलब जब भी हम हमारी कंपनी की ओपनिंग करते हैं तो उस ओपनिंग को, कंपनी की ओपनिंग के समय हमारे पास में जो भी एक कलेक्शन आता है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो एक अमाउंट कंप्लीट फुलफिल करते हैं या पूरी कलेक्शन करते हैं, वही कलेक्शन हमारा जो है वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाता है। मतलब वही हमारे लिए न्यूनतम अभिदान माना जाता है। अब यहाँ पे मिनिमम अभिदान होने के लिए, न्यूनतम अभिदान होने के लिए या मिनिमम सब्सक्रिप्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती है, तो सबसे दिया हुआ है मीटिंग प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। सबसे पहले हमारे पास में जितने भी खर्चे होते हैं, प्रारंभिक जो खर्चे होते हैं,
उनके भुगतान करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास में इतनी कैपिटल हो कि हम अपने होने वाले रोज़ के एक्सपेंसेस को फुलफिल कर पाए, मतलब उन एक्सपेंसेस के अमाउंट को पे कर पाए। मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है कि जो कार्यशील पूंजी है ना हमारे बिजनेस में हर दिन होने वाले खर्चों के लिए, मतलब बिजनेस में अगर आज हमें कुछ माल खरीद के लाना है और उस रॉ मटेरियल को परचेज करना है, तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए भी हमें पैसा लगेगा। उस अमाउंट को हम कहाँ से लाएं, तो वही हमारी वर्किंग कैपिटल होगी, मतलब वो कैपिटल जो हर दिन के होने वाले इन्वेस्टमेंट को फुलफिल करती है या उस अमाउंट को पूरा करती है। तो वो कैपिटल हमारे पास में फर्स्टली इसकी रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है फॉर परचेज और टू बी परचेज्ड असेट्स, संपत्तियों को खरीदना या संपत्तियों के खरीदने के लिए की जाने वाली वसूली। मतलब जब हम लोग असेट्स परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उस असेट्स को परचेज करने के लिए भी हमें कैश की रिक्वायरमेंट रहेगी, पैसों की ज़रूरत रहेगी। तो वो नीड हमारी कहाँ से पूरी होगी, तो इसके लिए भी हम लोग मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ही यूज़ करते हैं। यही हमारी कैपिटल होती है जिसमें से हम हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए या कंपनी को सेटअप करने के लिए। आगे दिया हुआ है फॉर द रीपेमेंट और लोन्स टेकन द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेड एंड परचेसिंग असेट्स, मतलब फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स टेकन फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे या ऐसे व्यय का भुगतान करने के लिए भी हमें असेट्स को परचेज करने के लिए, लोन्स को पे करने के लिए भी हमें पैसों की रिक्वायरमेंट रहेगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो भी हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन के थ्रू ही रिटर्न होती है। आगे दिया हुआ है टू मीट अदर इसेंशियल्स एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्चे जो अचानक से आ गए हैं, विविध व्यय, जिसको हम सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। 11th में आप लोगों ने सन्ड्री एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ा होगा। मतलब ऐसे खर्चे जो हमें पता नहीं होते और सडनली हो रहे हैं और उनको हमें करना ज़रूरी है, उसके लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शंस होनी चाहिए, मतलब उतना अमाउंट होना चाहिए कि हम अपने कैपिटल, अपने कंपनी को ईजिली सेटअप कर सके। मतलब हमारे पास में ये जितनी भी ऊपर की जो प्रोसेस थी, 6 पॉइंट्स थी, तो ये तो हमारी नीड है कि कंपनी को आपको एक लीगल प्रोसेस के साथ में एक स्टेप बाय स्टेप ही पूरा करना पड़ता है। और जब ये स्टेप्स आप सब एक साथ फॉलो करते हो, सारी स्टेप बाय स्टेप्स आप जब एक सारी प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो कंपनी एसोसिएशन की तरफ से आपको कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अब आप कंपनी की स्थापना कर सकते हो। पर कंपनी की स्थापना करने के लिए भी हमारे पास में अमाउंट होना चाहिए। वो अमाउंट जो रहती है, वो अमाउंट हमें क्यों लगती है, उन अमाउंट्स का क्या यूज़ रहता है, तो उस अमाउंट का यूज़ हम लोग हमारे इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए करते हैं, जो कि हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा या फिर न्यूनतम अभिदान माना जाएगा। मतलब हमारे बिजनेस में होने वाले, कंपनी में होने वाले रोज़ की जो ज़रूरतें रहती, जो नीड्स रहती है, उनको पूरा करने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर हमारे पास में पैसा नहीं होगा हर दिन के लिए, तो हम हमारे बिजनेस की जो डेली नीड्स रहती, जो ज़रूरतें रहती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यही रीज़न है मैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन या फिर न्यूनतम अभिधान से आशय। आगे यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू SEBI सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी एटलीस्ट 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। मतलब यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI के अनुसार हम ये मानते हैं कि न्यूनतम अभिदान की राशि, मतलब आपकी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, उसकी अमाउंट इशूड कैपिटल के अकॉर्डिंगली 90% के बराबर होनी चाहिए। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, आपने सेटअप तो जमा लिया है, आपने कंपनी ओपन करने के लिए तो सोच लिया है, लेकिन आपके पास में मिनिमम 90% अमाउंट उस अपनी इन डेली नीड्स को कंप्लीट करने के लिए होना चाहिए। मतलब 100% से तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो 10% तो आपने इशूड कर लिया है, लेकिन 90% आप लोगों के पास में ये अपने रोज के डेली एक्सपेंसेस को कंप्लीट करने के लिए इतना अमाउंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ तक की वीडियोस में आज हम लोगों ने समझा कि किस तरह से हमारी कंपनी में कितने कैटेगरीज होती हैं, कंपनी की कितनी कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें हम लोगों ने इसको चार्ट के थ्रू समझा। चार्ट को समझने के बाद में हम लोगों ने इसके बारे में इसके सब पार्ट्स भी पढ़े। यहाँ पे बेसिकली 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 कैटेगरीज होती है कंपनी की, जो कि थी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटीज़, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, वो था
लास्ट वाला ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसके भी सब पार्ट्स को हम लोगों ने समझा। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से हमारी कंपनीज वर्किंग प्रोसेस में आती है, और कंपनी के प्रकार तो जान लिए, लेकिन अब कंपनी को जब हम सेटअप करते हैं, कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जब हम कंपनी का निर्माण करते हैं, तो हमारे पास में कंपनी का एक पूरा एक फॉर्मेशन होता है, एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही हम कंपनी की स्टार्टिंग कर सकते हैं या कंपनी का सेटअप जमा सकते हैं, जिसमें हमारे पास में मेन यहाँ पे 6 पॉइंट थे। इन 6 पॉइंट्स को भी हम लोगों ने समझा, और जब ये 6 पॉइंट्स लीगली मेथड्स को फॉलो करते हुए हम लोग कंप्लीट करते हैं, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब हमारे ये पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में कंपनी एक की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली है और अब आप कंपनी का ओपनिंग कर सकते हो। लेकिन कंपनी का ओपनिंग करने के टाइम पे हमारे पास में एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एक अभिधान होना चाहिए, एक अमाउंट होनी चाहिए। उस अमाउंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो अमाउंट होती है ये इशूड कैपिटल की कम से कम 90% के बराबर होना चाहिए। मतलब आप 100% जो लगा रहे हो तो उस 100% में 90% का अमाउंट इसमें ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन के लिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि 100% एक बार मेन अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप जो छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट है या छोटी मोटी जो डेली नीड्स रहती है उनको इसी अमाउंट से फिल करते हो। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इशूड कैपिटल का 90% एटलीस्ट होना ज़रूरी है, 90% तो होना चाहिए ही, तभी आप अपनी कंपनी को एक स्मूथली सिस्टमेटिक वे में ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कंपनीज़ की सारी प्रोसेस होती हैं। अब हम लोग कंपनी के जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक का आप सभी स्टूडेंट्स अपनी वीडियोज़ को ध्यान से देखना, समझना और अपने वर्क को कंप्लीट करना। आपको अगर किसी को किसी तरह की कुछ क्वेरी आती है तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्कूल टाइमिंग में आप जो भी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आता है वो अपने क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ तक का वर्क आप सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। वर्क में आप लोगों को चार्ट बनाना है, और इस चार्ट के अंदर जितने भी हम लोगों ने पॉइंट्स डिस्कस किए उनको बहुत शॉर्ट ऑन लैंग्वेज आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।